हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका ट्रेडिंग रथ के इस चैनल पर। प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम की जो बेसिक सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज अपनी इस नई और नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मैंने ये चार्ट लगाया है इंडियन बैंक का 16 जनवरी का चार्ट है और रिप्ले मोड मैंने ऑन कर रखा है। ये स्टॉक 16 जनवरी को हमने ट्रेड किया था। जो सुबह हम लाइव ट्रेडिंग सेशन कंडक्ट करते हैं उसमें इसको सुबह सुबह ही इंटरप्रेट कर लिया गया था इस स्टॉक को, और इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था। तो आज हम इसमें देखेंगे कैंडल बाय कैंडल इसको प्राइस और वॉल्यूम के साथ इसको रीड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसमें हमको ट्रेडिंग करनी चाहिए थी। तो फ्रेंड्स, 15 दिसंबर की डेट है, लास्ट डेट। इसका जो प्रीवियस ट्रेडिंग डे था यहाँ पर इसका हमको प्रीवियस डे हाई दिख रहा है। ठीक है, तो हमारी दो कंडीशन प्राइस यहाँ पे पूरी कर रहा है। क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन है कि वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा आया है, जो कि मैंने अपनी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग की वीडियो में आपसे शेयर करा हुआ है कि वॉल्यूम हमको लास्ट 1 या 1.5 घंटे के वॉल्यूम से ज़्यादा अगर मिलता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रहता है। और इस दौरान हमारा पीएसयू बैंक का सेक्टर भी काफ़ी बुलिश था 16 जनवरी को। ठीक है, तो क्या कॉन्टेक्स्ट आ गए, हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। सबसे पहले इसने प्रीवियस डे हाई का यहाँ पर पहली कैंडल ने ही ब्रीच आउट कर दिया है 5 मिनट की कैंडल ने। वॉल्यूम हमको सबसे पहले दूसरे नंबर पर, ठीक है, ये हमारा दूसरा कॉन्टेक्स्ट आ गया। वॉल्यूम हमको मिल रहे हैं लास्ट डे के 1.5 आवर के वॉल्यूम से ज़्यादा मिल रहे हैं। थर्ड क्या है, हमारा पीएसयू बैंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था सुबह सुबह। ठीक है, 16 को। तो ये पीएसयू बैंक में आता है स्टॉक, तो हम सेक्टर के साथ रिलेटिव स्ट्रेंथ को भी लाइव मार्केट में इसके साथ लेके चलते हैं। तो फर्स्ट कैंडल ब्रेकआउट देता है तो हमको इसको देख के तुरंत एंट्री तो नहीं कर देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को अभी ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, स्टार्टिंग फेज में इतना ही है। ठीक है, 3 कॉन्टेक्स्ट हमको मिल चुके हैं। सेकंड कैंडल लो वॉल्यूम रेड कैंडल आती है, इनसाइड कैंडल है, ये हमारी ओपनिंग रेंज की फॉर्मेशन हो गई है। जैसा कि हम लोग एक इनसाइड कैंडल हमें ओपनिंग रेंज की फॉर्मेशन में चाहिए रहती है, तो हम यहाँ पर उसको कंसीडर करते हैं कि ओपनिंग रेंज बनी भी को कहाँ है दोस्तों। ये भी देखिए प्रीवियस डे आई के पास बन रही है, तो साफ साफ बुलिशनेस का साइन हमको पहले से वॉल्यूम ने दे दिया था। अब नेक्स्ट कैंडल पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कैंडल स्मॉल कैंडल इनसाइड कैंडल, ठीक है, वो भी एक अगली इनसाइड कैंडल बनी है, वॉल्यूम इसका भी लो है। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि लो वॉल्यूम है। ठीक है, बायर आया हुआ है, मार्केट एक पोज ले रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ये रेड कैंडल आ गई और लो वॉल्यूम के साथ ये ग्रीन कैंडल नेक्स्ट बनी है तो मार्केट रिवर्सल ले लेगा। ठीक है, उसको देखेंगे हम मार्केट रिवर्सल यहाँ से ले भी सकता है, उसको देखेंगे मार्केट किस साइड में दिशा में ये ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये फोर्थ कैंडल में ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट इसने कर दिया है। यहाँ पर वॉल्यूम आप नीचे देख सकते हैं, ये क्लीन कैंडल वॉल्यूम के साथ ब्रेक करती है। वो अपर साइड पे प्राइस कोई भी विक नहीं बना पाया है, यानी ये कैंडल में स्टार्टिंग से सेलिंग बाइंग होती गई है और अंत तक इसमें उन लोगों ने बाय किया है, और कैंडल का वॉल्यूम भी हमको स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दे रहा है। ये हमारा ओआरबी पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होता है, यहाँ पर हमको एंट्री ले लेनी चाहिए। अगर आप इस स्टॉक में डायरेक्ट ब्रेकआउट देखिए दोस्तों, डायरेक्ट ब्रेकआउट फेल भी हो जाते हैं, मैक्सिमम टाइम आपको पता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग फेल होती है। तो अगर आप यहाँ पर इस स्टॉक में अपनी 100% क्वांटिटी से जाना चाहते हैं, जो भी आपने क्वांटिटी लेनी है, तो डायरेक्ट ब्रेकआउट पर आपको यहाँ पर 50% क्वांटिटी जरूर ऐड करनी चाहिए। उसका लॉजिक क्या है, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट फेल ना हुआ और ये प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया तो आपसे ट्रेंड ना मिस हो। ठीक है, ये ट्रेड मिस ना हो आपसे। और दूसरा क्या फायदा है इसका 50% क्वांटिटी डालने का, कि अगर ये ट्रेड यहाँ पर ब्रेकआउट फेल भी कर देता है, नीचे भी आ जाता है, आपका एसएल भी ले लेता है मान लीजिए, तो 50% क्वांटिटी का ही एसएल जाने वाला है। बाकी पुल बैक पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सिंपल है, आसान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ। तो नेक्स्ट कैंडल फॉलो थ्रू दे रही है दोस्तों, तो प्राइस ब्रेकआउट देके कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका ओपनिंग रेंज हाई मार्क कर दूंगा प्राइस का। यहाँ पर प्राइस ने ओपनिंग ओआरएच यानी जिसको हम बोलते हैं उसको फॉर्म करके उसको ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, और ये हमें पता है कि प्रीवियस डे हाई का जोन था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लीन स्ट्रक्चर है। अब ये स्टॉक पूरी तरह से बुल्स के कब्जे में है। हाई वॉल्यूम्स आ चुके हैं, ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ हो चुका है, मार्केट एक छोटा पोज ले चुका है, मार्केट सिंपल ब्रेकआउट टेस्ट कर दिया है मार्केट ने यहाँ से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको यहाँ पे ट्रेड में जरूर होना चाहिए। ठीक है, हमने यहीं कहीं एंट्री बना ली थी इसमें 515 के लेवल्स के आसपास, तो मार्केट ने क्लीन कोई पुल बैक नहीं दिया है। अब देखिए दोस्तों, ये कैंडल जो आई है यहाँ पर ये वॉल्यूम के साथ कैंडल आई है, और ये वॉल्यूम पिछली 3-4 कैंडल के वॉल्यूम से ज़्यादा है। यानी फर्स्ट कैंडल में जो हमको वॉल्यूम मिला था उससे सेकेंड हाईएस्ट डे का आज का वॉल्यूम आया है। बट कैंडल का स्प्रेड छोटा क्यों बना है, ऊपर वीक क्यों बनी है। ठीक है, तो
ये हमको सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब है, थोड़ी सी यहाँ पे वीकनेस है, सेलर नहीं चाहता है, वो चाहता है कि मैं इसको 518 के लेवल तक ही रोक दूं, स्टॉप कर दूं, यानी इस लेवल के आसपास। तो यहाँ पर हमको कुछ वीकनेस दिखा रहा है, यहाँ पर हमको ये सोचना चाहिए, ट्रेड से नहीं निकलना है। अगर हमको यहाँ ट्रेड ले लिया है, यहाँ पर एग्जिट नहीं करना है, ठीक है, अपना ऐसा लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो उसको हम लोग आगे जैसे जैसे ट्रेड बढ़ेगा बढ़ेगा आगे आगे ट्रेल करते जाएंगे, या हम अभी एसएल को मूव नहीं करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि अभी हम एसएल को उठा के यहाँ अपनी एंट्री के पास कर देंगे, ठीक है, क्योंकि प्राइस ने वीकनेस का साइन दिखाया है, तो इसको हम सोचना क्या है कि प्राइस एक पुल बैक देने आ सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ। तो प्राइस वो वीकनेस को बिल्कुल, देखिए दोस्तों, इस कैंडल को आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो ये कैंडल गैप अप हुई है। गैप अप होना मार्केट में क्या संकेत होता है, गैप अप होना बुलिशनेस का ही साइन है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दे रहा है प्राइस, यानी मार्केट अब पहुंच गया 10 बजे के आसपास, ठीक है, यानी ये 9:45 9:40 की कैंडल है। मार्केट ने गैप अप कैपन ओपन करके कैंडल बनाई है, और ये जो वीकनेस आ रही थी प्रीवियस कैंडल में, उसके हाई के ऊपर क्लोज कर गया है। तो ये स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। उसका वॉल्यूम देखिए, उसका वॉल्यूम इस वीकनेस की कैंडल, ये जो लास्ट कैंडल थी उससे भी ज़्यादा अगला नेक्स्ट वॉल्यूम आया है, ठीक है। तो अभी हमको इस ट्रेड में आसानी से कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर ये पुल बैक ले भी लेता है तो हमको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, हम उल्टा पुल बैक पे अपनी क्वांटिटी को ऐड करेंगे, ठीक है। तो अभी हमको एसएल भी ट्रेल नहीं करना है, ठीक है। हमने यहाँ 515 के आसपास एंट्री बनाई थी, तो वो अभी प्राइस 518 तक ही गया है। तो ठीक है, मार्केट ने यहाँ लो वॉल्यूम के साथ पोज कैंडल बनाई, ठीक है, तो ये मार्केट का पोज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ कुछ बाय करते आ रहे हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग का संभावना हो सकती है, ठीक है, वो कर रहे हैं। और मार्केट 3-4 कैंडल बनाने के बाद मार्केट पोज भी ले रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल दोस्तों, मार्केट ने एक नई हाई बनाने की कोशिश की आज के दिन का, यानी उसने 519 के लेवल को टच किया, यहाँ पे नया हाई बनाने की कोशिश करी। बट फिर देखिए, ये जब भी दोस्तों इस तरह के से कैंडल आती है ना, यानी ये कैंडल ऐसी हमको यहाँ पे भी मिली थी, तो ये हमको क्या शो कराती है, ये शो करा रही है कि मार्केट में थोड़ी थोड़ी वीकनेस है। यहाँ पर सेलर है, कुछ ट्राई कर रहा है, बट अभी सेलर की स्ट्रेंथ है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि कैंडल तो ग्रीन ही क्लोज हुई है ना। बट ये वॉल्यूम हमको थोड़ी सी वीकनेस बताता है, सिर्फ ये पुल बैक का साइन होता है हमारे लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, उस वीकनेस को भी, यानी प्राइस में वीकनेस तो आ रही है, सेलर तो कंट्रोल करना चाह रहा है कि मैं इसको रोकूं रोकूं प्राइस को, बट उससे हो नहीं पा रहा। जैसे ही कुछ सेलर ट्राई करता है, उसके बाद तुरंत स्ट्रॉन्ग बायर। अब देखिए वॉल्यूम तो ये भी बहुत ही ज़्यादा है, यानी ये कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल है डे की, उसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट बराबर है इस वॉल्यूम के कैंडल से, ठीक है। बट इसका स्प्रेड देखिए और इसका स्प्रेड देखिए, तो स्प्रेड में देखिए काफ़ी डिफरेंस है, इसका स्प्रेड काफ़ी बड़ा है, एनोमली नहीं है यहाँ पर प्राइस और वॉल्यूम की एनोमली दिख रही है हमको, यानी इसको हम प्राइस वॉल्यूम डाइवर्जेंस बोल सकते हैं ना। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ऊपर अपर वीक भी बनी है, ठीक है। मार्केट ने जरूर 520 के लेवल को ब्रेक कर दिया है, बट मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर अभी स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने में, क्योंकि ये वॉल्यूम पूरा बायर का वॉल्यूम नहीं है, यानी जो रिसेंट कैंडल हमको दिख रही है चार्ट पे, ये पूरा बायर नहीं है, यहाँ सेलर ट्राई कर रहा है, ठीक है। अभी हम ट्रेड में है, तो हम अभी देखिए यहाँ पर हमारे एंट्री से 4-5 पॉइंट ऊपर मूव कर गया, यानी स्टॉक ने 1% इंट्राडे मूव हमको दे दिया है। तो अब हम चाहें तो अपना एसएल अपने एंट्री के आसपास यहाँ पर ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैंडल मार्केट पोज लेता है लो वॉल्यूम के साथ, बिल्कुल ये पोज ही कंसीडर होगा, यहाँ पर कोई सेलर का भी साइन नहीं है, ठीक है। मार्केट में थोड़ी वीकनेस जरूर है, ये हाई वॉल्यूम हमको वीकनेस ही दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैंडल मार्केट अगेन पोज लेता है, वॉल्यूम अगेन इंक्रीज होता है। तो यहाँ सोचने वाली बात ये है, वॉल्यूम तो प्रीवियस रेड से इंक्रीज हुआ है, स्प्रेड उससे भी नैरो बना है, तो यहाँ दबाव है मार्केट में अभी भी सेलिंग का, ठीक है, जो उसको रोक रहा है। अब ये सेलर कैसे हारेगा, यानी इस वॉल्यूम में सेलिंग करी गई है, जब भी प्राइस इसके ऊपर दोस्तों ब्रेकआउट देगा ना, तो समझ लीजिए ये जो सेल कर रहा था बंदा, ठीक है, चाहे उसका स्प्रेड नहीं बना, कैंडल का छोटी स्प्रेड बनी, वो गिरा नहीं पाया, ये वॉल्यूम भी आया, ठीक है, ये वॉल्यूम भी आया, उसको गिराने के लिए आया, कोशिश कर रहा है वो, बट वो गिरा नहीं पाया। इसका एसएल कब जाएगा, इसका एसएल जैसे ही इसको ब्रेकआउट करेगा, उसका एसएल वहाँ से निकल जाएगा, जो हमको हिंट देता है कि मार्केट में अभी और शॉर्ट कवरिंग का मूव पेंडिंग है या आ सकता है। तो नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। मार्केट देखिए ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम तो उतने ज़्यादा नहीं है, मार्केट ने अभी इस प्रीवियस कैंडल का ब्रेकआउट दिया नहीं है, ठीक है। स्लाइडली इस यहाँ पर हम लोग एक हॉरिजेंटल लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हॉरिजेंटल लेवल मार्क किया है इस कैंडल के हाई पर। अभी मार्केट ट्राई कर रहा है, ठीक है, ऊपर जाने का, ओके, अभी उसने ब्रेकआउट किया नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए दोस्तों, क्लीन एंड सिंपल, देखिए कितना बढ़िया ट्रेड है, यहाँ से आपको एंट्री दे रहा है। इस ट्रेड को दोस्तों हमने अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया था, ये नहीं है कि इसको हम होने के बाद आपको एक क्लोज चार्ट में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कैंडल ने क्या किया, ये कंप्लीट, ये कैंडल में वॉल्यूम तो आया है, इसके साथ ये जो वॉल्यूम के साथ सेल कर रहा था ना बंदे, यहाँ पर ये जो सेल कर रहे थे उनका एसएल भी गया है साथ में, बाइंग तो हुई हुई है, उनका एसएल भी साथ में गया है। स्टॉक पहुंच गया है 523 के लेवल पर, यानी हमारी एंट्री के 8 पॉइंट ऊपर जा चुका है, 7-8 पॉइंट ऊपर जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, अब बात है, देखिए ये वॉल्यूम और कैंडल, फिर वही बात, स्प्रेड नैरो, वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को ही रीड करने की कोशिश कर रहे हैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के जरिए। तो ये ठीक है, इसमें लोअर विक जरूर बनी है, बट इसको इतना वॉल्यूम आया, उसको ऊपर तो नहीं जाने दिया ना। इतने वॉल्यूम के साथ तो स्प्रेड इसकी इस तरह से बननी चाहिए थी, प्राइस को 525 526 के आसपास चले जाना चाहिए था, जो कि नहीं गया। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्राइजेज में थोड़ी थोड़ी यहाँ पर ऊपर, यहाँ भी उसने ट्राई किया था, सबसे पहले यहाँ ट्राई किया गया था, फिर यहाँ भी ट्राई किया गया था। इस कैंडल के वॉल्यूम में भी हमको दिख रहा है कि ट्राई किया गया किस चीज़ का, कि मार्केट को रोका जाए, बट बायर्स के कंट्रोल में है, प्राइस फुली बुलिश के कंट्रोल्स में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस कैंडल के आगे देखते हैं। तो इस अगेन एक हाई वॉल्यूम कैंडल, अगेन एक नैरो स्प्रेड। अब हमको तैयार हो जाना चाहिए कि मार्केट पॉसिबली एक पुल बैक ले सकता है, ठीक है, जनरली, ठीक है दोस्तों। ये प्राइस कंटिन्यूसली बुलिश है, स्ट्रॉन्ग प्राइस है, इसका सेक्टर भी सपोर्टिव था, तो ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। जनरली ऐसा जब बड़े बड़े वॉल्यूम आते हैं इन कैंडल्स के साथ, नैरो स्प्रेड के साथ, तो जनरली प्राइस एक पुल बैक देने के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, प्राइस स्ट्रॉन्ग है, सेक्टर का साथ उसको मिल रहा है, तो प्राइस नीचे नहीं आ पा रहा है। प्राइस कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बना रहा है, बट आज देखिए वॉल्यूम उसके काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बट प्राइस के स्प्रेड देखिए वो कम हो रहे हैं। तो अगर यानी अगर आप किसी और मतलब इस स्टॉक को नहीं देख रहे हैं, हम मान लीजिए हम किसी और दिन किसी और स्टॉक को देख रहे हैं, तो उसमें अगर आपको ऐसे हिंट मिलते हैं और उसका सेक्टर सपोर्टिव नहीं है ज़्यादा, तो पॉसिबल ही है कि प्राइस पुल बैक देने जरूर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगेन हाई वॉल्यूम के साथ नैरो स्प्रेड के बनाते बनाते प्राइस स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर मूव कर रहा है, प्राइस पहुंच गया है 525, यानी यहां से एंट्री से प्राइस ने 2% का मूव दे चुका है, ठीक है। अब हमने जो है अपना ट्रेल एसएल अपनी एंट्री के पास किया था, अब हम इसको उठाकर इस स्विंग के लो के नीचे ले आएंगे, ठीक है, या 520 के पास या इस स्विंग के लो के नीचे ले आएंगे अपने ट्रेलिंग एसएल को। तो ये सिंपल और बेहतरीन ट्रेड था, ये क्लासिकल एग्जाम्पल है हमारे ट्रेडिंग सिस्टम की। प्रीवियस डे हाई के आसपास ओपनिंग रेंज बन रही है, वॉल्यूम के साथ हम उसको रीड कर रहे हैं, यहाँ पर भी वॉल्यूम आ रहे हैं, प्राइस स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है। ये एरिया था प्राइस के गिरने का, फॉल होने का, क्योंकि यहाँ वीकनेस दिखी थी, यहाँ पर सेलर आया था, बट उसको तुरंत ही उसकी सेलिंग को सब एब्जॉर्व कर लिया गया यहाँ पर इस कैंडल के जरिए। तो ठीक है दोस्तों, इसको 2-4 कैंडल और देख लेते हैं हम लोग। तो मैंने इसमें आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि हमको लाइव मार्केट में किस तरह से प्राइसेस को देखना है। तो ये एक वीकनेस से भरी हुई कैंडल आपको दिख रहा है, हाई वॉल्यूम कैंडल, आज के दिन का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है अगर आप अब ध्यान से देखेंगे तो, यानी इस कैंडल के वॉल्यूम से भी ऑलमोस्ट सेम है, बट ठीक है हाईएस्ट वॉल्यूम दिखा रहा है, वो भी रेड कलर में। और कैंडल देखिए दोस्तों, पिछले कैंडल को एंगल्फ कर चुकी है पूरा, यानी ये जो प्राइजेस में इतनी बड़ी यहाँ पे वीकनेस आ रही थी ना ये बड़े बड़े वॉल्यूम्स के साथ, तो अब प्राइस पुल बैक लेने के लिए रेडी हो रहा है। यहाँ से भी अगर प्राइस को पुल बैक नहीं मिलते हैं ना, तो प्राइसेस बहुत ही स्ट्रांग होते हैं दोस्तों, हमको ये मान के चलना चाहिए कि वो जल्दी पुल बैक नहीं देने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से भी प्राइस ने एक बहुत ही बड़ी कैंडल बना दी है, यानी इस स्टॉक में कंटिन्यूसली सेलिंग को सेलर ने बहुत ट्राई किया है। यहाँ कैंडल स्टिक में नहीं दिख रहा है आपको सेलर ने ट्राई किया है, यहाँ वॉल्यूम में हमको साफ साफ दिख रहा है, बट बायर इतना ही स्ट्रॉन्ग था ना फ्रेंड्स, ये प्राइस बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, इस प्राइस को उसने वीक होने ही नहीं दिया। दिन की ओपनिंग से लेके यहाँ तक अब 11 बजे का टाइम हो गया है, बायर ने इस चार्ट को पूरा अपने कंट्रोल में रखा है। तो ये सिंपल प्राइस एक्शन और वॉल्यूम का एनालिसिस है दोस्तों। प्राइस ने 530 के आसपास के हाई लगाए थे यहाँ पर, तो हमारी बुकिंग यहीं कहीं हो गई थी, क्योंकि ये एक बहुत ही वाइड स्प्रेड कैंडल बड़े ही वॉल्यूम के साथ बाइंग क्लाइमैक्स का काम करती है दोस्तों। हम इसको बाइंग क्लाइमैक्स के रूप में जानते हैं, ठीक है। उसका भी वीडियो मैं आने वाले समय में बनाऊंगा बाइंग क्लाइमैक्स का। तो इसी तरह से दोस्तों हम लोग
कैंडल बाय कैंडल वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन को रीड करते हैं। निफ्टी में भी करते हैं, शाम को हम लोग क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में भी इसी तरह से प्राइस एक्शन को वॉल्यूम के साथ रीड करते हैं। और हम अपने जो लाइव ट्रेडिंग सेशन है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम सुबह 2 घंटे और शाम को क्रूड ऑयल में भी 2 घंटे उसमें लाइव ट्रेडिंग करते हैं प्राइस एक्शन वॉल्यूम के साथ। इसकी और बारीकियाँ सीखने के लिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये मेरा आज का वीडियो था, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम सीरीज़ का ये पार्ट 4 था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।